ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम से मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी के साथ आज बाबा जी की पाती में हम कुछ अपने बचपन की यादें आपके साथ बांट रहे हैं। वैसे भी बचपन की यादें कार्यक्रम को आज लगातार 55 से भी अधिक दिन हो गए हैं। इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही है कि इस कार्यक्रम में मुझे स्वयं अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। मुझे अपने ही जीवन के उन पृष्ठों को पलटने का अवसर मिला जिनको शायद ही मैंने कभी पलटा होगा, और ये संभव भी नहीं था। लॉकडाउन और कोरोना काल के कारण और ऑनलाइन सत्संग के कारण ही यह संभव हो पाया है। और आप सबकी जिज्ञासाएं, आप सबकी उत्सुकता और आप सबके इस प्रेम और स्नेह के कारण यह संभव हो पाया है। आज यह जो विशाल मंदिर का निर्माण मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के रूप में, पंचमुखी हनुमत धाम के रूप में, स्फटिक शिवलिंग धाम के रूप में यहाँ पाटेश्वर धाम में हो रहा है, इस निर्माण को हम उसी बचपन के त्याग, तपस्या और संघर्ष से उत्पन्न एक बहुत बड़ी प्राप्ति मानते हैं। यदि गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन नहीं होता, यदि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कूदा नहीं होता, यदि मैं गांव-गांव में जाके युग संदेश प्रवचन कार्यक्रम में नहीं गया होता, तो संभवतः इस मंदिर की नींव में जो पत्थर बनने का सौभाग्य मुझे मिला, इस मंदिर की सीढ़ियों में शिलाखंड के रूप में लगने का जो मुझे सौभाग्य मिला, इस निर्माण के साथ साथ जो आज एक गर्व महसूस करने का मुझे अवसर मिला, वो भी मुझे नहीं प्राप्त हुआ होता। इसलिए वो बचपन भी आवश्यक था, जिस बचपन से ही आगे चल के जीवन के नवनवीन सपनों को साकार करने का अवसर मिलता है। कल हम आप सबके साथ बात कर रहे थे अयोध्या आंदोलन की। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़ाई थी जिस लड़ाई को 500 साल से लड़ा गया। 500 साल में लाखों हिंदुओं ने वहां पर अपने खून बहाए, लाखों संतों ने वहां पे बलिदान दिया। आज जो लोग भाईचारा की बात करते हैं कि देश के संपूर्ण विकास और सभी कार्यों में मुसलमानों का भी उतना ही हाथ है, उन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि राम जन्मभूमि जो भारतीय अस्मिता का प्रश्न है, जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार, मूल पहचान का प्रश्न है, उसमें कितने मुस्लिम भाइयों ने अपना बलिदान दिया है, कितने मुस्लिमों ने अपना जान गंवाया है, कितने लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया है? 1990 में जिस समय यह आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय बड़े बड़े संतों से मेरा मिलना, साध्वी ऋतुंभरा जी से, शिवा सरस्वती जी से, उमा भारती जी से मिलना, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठी और बैठकों में जाना, अयोध्या के लिए किस तरह कार्य योजना बन रही है और उसे कैसे गांव-गांव तक रोपित किया जाए, इसके बारे में सोचना, मंथन करना और निष्कर्ष निकालकर योजना बनाना। हालांकि वो छोटा सा उम्र मेरा इतना मजबूत नहीं था, लेकिन
मेरे उस कमजोर कंधे पर एक बहुत बड़ा भार दिया गया था। पाटेश्वर धाम में जब हम आते थे जंगल में, तो यहाँ के एकांत वातावरण में मैं पूरी योजनाएं बनाता, और जब मैं बाहर निकलता तो उसे फटाफट योजना को कार्य रूप में डालता। गांव-गांव में इस तरह अब युवाओं की टीम में मुझसे जुड़ने लगी थी। बजरंग दल के युवा भी मुझसे जुड़ने लग गए थे। आज भी बजरंग दल के वो कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, जो अब बहुत उम्र के हो चुके हैं, लेकिन उनको वो बचपन याद है जो उन्होंने मेरे साथ बिताया है। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारा लगता था। तब हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जिस मॉडल का मंदिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में बनना है और जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, वही मॉडल का मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ में पाटेश्वर धाम में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के रूप में बनेगा। लेकिन अब ये हमारा सौभाग्य है कि इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर भी हो रहा है। मैं आप सभी को वो कारुणिक दृश्य भी बताने वाला हूँ जो अयोध्या में मैंने अपने आंखों से देखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरह अयोध्या कूच करने की तैयारी हम लोगों की छत्तीसगढ़ से हुई। इस आंदोलन की भूमिका में एक ऐसा जज्बा था, एक ऐसा जुनून था, सबके मन में एक ऐसा जोश था। राम काज करने का अवसर मिल गया। हम लोग आज़ादी की लड़ाई को सुनते थे कि आज़ादी की लड़ाई भारत में हुई, देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने बलिदान दिया, रैलियां निकाली, जुलूस निकाले, सभाएं की, गुपचुप बैठकें की। वो सब हम सुनते थे, सोचते भी थे कि शायद उस समय हम होते तो हम भी इस देश के लिए कुछ करते, उस आज़ादी की लड़ाई में हमारा भी नाम होता। लेकिन बहुत सही बात है, वो अवसर हमें मिला। अब लगता था कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन एक धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई है और इस धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई में हमको भी हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे मन की जो वो टीस है कि आजादी की लड़ाई में हम शामिल नहीं हो पाए, वो दूर होगी। सबसे पहले योजना बनी कि हम ट्रेन से अयोध्या जाएंगे, लेकिन ट्रेन रास्ते में इतनी रुकावटें पहले से ही 1 महीना पहले से सरकार ने डाल रखी थी। जगह जगह से सुनाई आता था। कानपुर से और पत्र निवारणपुर बिहार रांची से हमारे ईश्वर वाधवानी जी मुझसे जुड़े हुए थे। वो पल पल की खबर अयोध्या की मुझे बता रहे थे। इसी तरह अयोध्या से जीवेश्वर मिश्र जी भी हमारे संपर्क में थे। वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रोक टोक की जा रही है। पता चल रहा था कि फैजाबाद से ही लोगों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर के जेलों को सुरक्षित कर लिया गया था और कई स्कूल कॉलेजों को भी जेल में तब्दील कर दिया गया था। हजारों लाखों की संख्या में राम भक्तों को जेल में डालने की योजना थी। सरकार के पास जो आंकड़े थे उसके अनुसार लगभग 3 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचने वाले थे, लेकिन अयोध्या की जो क्षमता थी वो मात्र 20 लाख लोगों की थी। तो सरकार को पसीना आ चुका था, लेकिन उसी समय मुलायम सिंह यादव ने एक विवादित बयान दिया कि अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये चुनौती राम भक्तों को हो गई। अलग अलग समाचार मिलने लग गए कि अयोध्या में संत बनकर, बाबा जी बनकर, फेरी वाले बनकर लोग घुस रहे हैं और आश्रमों में भंडारा शुरू हो चुका है। संतों के आश्रम में सब जगह जगह भक्तों के ठहरने की व्यवस्था और राशन का स्टॉक किया जा रहा है। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी कमर कस ली थी। गांव गांव में जज्बा भरा जा रहा था। मैंने भी आवाज लगाई अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में कि राम हमारे भांचा हैं, हमारे भांचा राम। इस जन्मभूमि की बेटी कौशल्या के बेटे का घर बनना है तो भांचा का घर तो हमको ही बनाना होगा। हमें जाना होगा, आवश्यक रूप से जाना होगा। और वह समय आखिर आ ही गया। संभवतः 23 नवंबर की बात थी। 23 नवंबर को हम लोग राजनांदगांव में इकट्ठा हुए। उस समय अंबिकापुर से हमारे सोलंकी जी हमारे साथ थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इसी तरह रायपुर से धीरेन्द्र नसीने जी, रूपनारायण सिन्हा जी, हमारे पाटन से और गुंडरदही क्षेत्र से कुछ भक्तगण, राम भक्तों की बड़ी टोलियां राजनांदगांव से भी थी, जिसमें बजरंग दल से कोमल राजपूत जी भी थे। आप सब लोगों के सानिध्य में मातृशक्ति की भी टोली थी। 25-30 मातृशक्ति और लगभग 60 की संख्या में राम भक्त। ऐसा करके 90, 95 या 100 लोगों की झुंड लेकर मैं राजनांदगांव में इकट्ठा हुआ। राजनांदगांव से हमने ट्रेन पकड़ी और हम नागपुर गए। नागपुर में हमने ट्रेन बदल दिया। नागपुर में ट्रेन बदल करके दूसरी, क्योंकि ट्रेन में भी जगह जगह पुलिस लगाए गए थे और वो घूम घूम के देख रहे थे कौन कहाँ जा रहा है। हमें झूठ भी बोलना पड़ रहा था, लेकिन इस समय तो नारा चल गया था, आधी रोटी खाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी जूता खाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई बाधा हमको रोक नहीं सकती। नागपुर में हमें संघ कार्यालय में विश्राम करने का मौका मिला।
दूसरे दिन नागपुर संघ कार्यालय से स्पेशल बस के द्वारा हमें भोपाल पहुंचाया गया। भोपाल से फिर दूसरी ट्रेन हमारी थी, जो लोकल ट्रेन थी, मतलब कोई एक्सप्रेस वगैरह नहीं था, सीधी ट्रेन नहीं थी। और भोपाल से फिर हम आगे मध्य प्रदेश के बॉर्डर को पार करके वहाँ पहुँचे। उसके बाद में वहाँ से आगरा में भी एक दिन हम हनुमान मंदिर में रुके। तब तक के हम लोगों की टोलियाँ विभाजित हो गई थी। हम 30-30 की टोली में 3 टोली में बट चुके थे। मेरी टोली में पुरुष वर्ग थे। मातृशक्ति को लेकर के सोलंकी जी दूसरे रास्ते से निकल चुके थे। आगरा के बाद में हमको अब दिल्ली की ओर ना जा करके पुलिस को चकमा देते हुए अयोध्या की ओर जाना था। वो 26 नवंबर की बात है, 26 नवंबर की बात होगी। और लगभग 4 दिन बचे हुए थे आंदोलन की तारीख को। और आगरा से फिर हमने मथुरा का रास्ता पकड़ा और मथुरा से फिर बलिया वाला रास्ता लेकर के अयोध्या की ओर कूच किए। कहीं पे हमने बस बैठे, कहीं पे हम ट्रकों में सफ़र किए। और आगे चलकर जब फैजाबाद से 25 किलोमीटर दूर हम पहुंचे बरैया, तो बरैया से फिर हमको पैदल का रास्ता बताया गया। गन्ने की खेतों से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। सरयू नदी को भी एक छोटे से पुल से, जो गांव का पुल था, उसमें से पार किया गया और इस तरह फैजाबाद हम पहुंचे। फैजाबाद में कुछ संत लोग थे जिन लोगों ने हमको सकुशल अयोध्या पहुंचा दिया। अयोध्या में लाल मंदिर में हमको रुकने की व्यवस्था दी गई। कल की घटना जो होने वाली थी वो अद्भुत थी। सुबह सुबह राम नाम के संकीर्तन के साथ रैलियां निकल पड़ी। चारों तरफ राम राम ही, श्री राम जय जय राम का घोष था। और इस तरह पूरी अयोध्या को राममय बना दिया गया था। सुबह के समय तो ऐसा लगता था कर्फ्यू लगी हुई थी अयोध्या में, 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। और ऐसी स्थिति में भी राम भक्तों ने बहुत शांति के साथ 5-5 के झुंड में भजन कीर्तन की टोलियां निकाली। धीरे धीरे भक्तों का हुजूम राम जन्मभूमि की ओर बढ़ने लगा। और उसके बाद वहां पर गोली कांड भी हुआ। अचानक गोली चलाने का, पहले लाठी चलाने का आर्डर हुआ और लाठी चलाने के आदेश के बाद अशोक सिंघल जी ने पुलिस कमिश्नर से बात करने के लिए आगे होकर उनसे बातचीत शुरू की, तो उनके माथे में लाठी लगी। अशोक सिंघल जी के माथे से बहता हुआ खून देख करके सबका खून खौल उठा। शासन के खिलाफ कुछ नारेबाजी भी हुई, लेकिन इसी बीच में गोली चलाने का आदेश हुआ। और वो विभत्स दृश्य में जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैंने जो अयोध्या के गलियों में राम भक्तों का बहता हुआ खून देखा, मैंने राम के प्रति समर्पित सीना तान के गोली खाने वालों को देखा, एक सगे भाई का लाश उठाने गए दूसरे सगे भाई को गोली खाते हुए देखा। ये सारे दृश्य देखा और इसके बाद भी उन लोगों को शर्म नहीं आई और उन्होंने राम भक्तों के सीने और माथे को तक तक के गोली मारी। इतिहास गवाह है कि वो कलंकित दिन भारत के काले पृष्ठ में लिखा जाएगा। कल राम जन्मभूमि आंदोलन की कुछ और घटनाएं आपको मैं बताऊंगा और बाबा जी की पाती में जोड़ूंगा आपको उस आंदोलन से। मैं आंखों देखी बातें बताऊंगा, कानों सुनी बातें बताऊंगा और जो मैंने वहां बैठकर अनुभव किया वो भी आपके साथ बांटूंगा। जुड़े रहिएगा बाबा जी की पाती से, बचपन की यादें कार्यक्रम से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।